नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में CNBC आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप इस नंबर पर हमें सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 96 के पार निकलने के बाद ऊपरी स्तरों से फिसला ब्रेंट का भाव 95 के नीचे कर रहा है कारोबार। हालांकि MCX पर कच्चा तेल 7200 के ऊपर कायम। डॉलर में कमजोरी से आई थी कीमतों में तेजी। MCX में 50,800 के करीब पहुंचा सोने का भाव। चांदी का भाव भी 58,000 के ऊपर कायम। डॉलर और ट्रेजरी यील्ड्स में कमजोरी से कीमतों में आया उछाल। और शुरुआती तेजी के बाद MCX कॉटन पर बना दबाव। 33,600 तक पहुंचने के बाद आई मुनाफा वसूली। 30,000 के नीचे भी फिसले नवंबर के वायदा के भाव। अब तक 1 पॉइंट से ज्यादा की भाव में गिरावट। और मसालों में NCDX पर रफ्तार 1.5% से ज्यादा चढ़े जीरे के भाव। धनिया में भी 1% की तेजी। सप्लाई में कमी और मांग में तेजी से कीमतों में आया उछाल। केरल में 3 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचे रबर के दाम। कमजोर मांग और सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर बना दबाव। जानकारों का अनुमान है कि जनवरी तक जारी रह सकता है मुनाफा वसूली का दबाव। हमारे साथ हमारे गेस्ट शामिल हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और धन.com के जयप्रकाश गुप्ता। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। जय, आपसे जानना चाहेंगे पहले आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आज के बाजार में कहाँ होंगी? जी मनीषा, गुड इवनिंग। देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में एक कमजोरी देखने को मिली है, उसका एक बेनिफिट मिला है रुपी को भी। और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्नल बन सकता है गोल्ड के लिए। और अभी हालांकि फेस्टिव सीजन जस्ट ओवर हुआ है, मुझे लगता है एंटायर नवंबर भी यहाँ पे डिमांड अपटिक रह सकता है, तो गोल्ड एक बेटर बाई लग रहा है। और प्राइसेस यहाँ पे 50,000 के नीचे भी देखने को मिले थे, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर था। तो करंट लेवल पे भी आई थिंक 50,500 के आसपास गोल्ड में एक बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म अवधि से। 50,200 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आई थिंक 51,000 तक का लेवल विद इन अ वीक पॉसिबल है। अगेन यहाँ पे सिल्वर में भी मुझे लगता है ये डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है इसका फायदा देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर में भी आई थिंक 57,500 के आसपास बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 56,500 फॉर अ टारगेट ऑफ 59,000। खरीदारी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में करने की राय है, लेकिन अनुज, एग्री कमोडिटीज में क्या राय देंगे आप? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। एज यूजुअल ग्वार सीड मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम में रहेगा। आज हालांकि 1.25% ज्यादा की तेजी आज देखने को मिली है। हमें लगता है कि ये तेजी आगे कंटिन्यू हो सकती है। तो ग्वार के अंदर करीबन 4650 में खरीदारी करें, 4500 का स्टॉप लॉस लगाएं। 4,900 तक का टारगेट ग्वार सीड नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकता है। दूसरी पिक स्पाइसेस में रहेगी, जहां पर टर्मरिक में हमने एक अच्छा खासा उछाल आज आते हुए देखा था। ऑलमोस्ट 7,850 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि टर्मरिक में भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 7,500 में। 7,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,800 तक हो सकता है। तो ग्वार सीड और टर्मरिक दोनों बाई साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ऑलराइट, तो सभी कमोडिटीज में आज खरीदारी की राय आती हुई, लेकिन आपको बता दें कि GM सरसों की देश में खेती का रास्ता अब खुलता दिख रहा है। GAEC ने GM सरसों एनवायरमेंटल रिलीज को मंजूरी दे दी है। अगर सरकार इसकी खेती को मंजूरी देती है तो ये देश की पहली खेती होने वाली GM होगी रादर। क्या होंगे इसके फायदे? क्या कुछ फर्क पड़ सकता है ओवरऑल फसल पर, क्वालिटी पर और भावों पर? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बाबूलाल दाटा। बाबूलाल जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। कैसे देखते हैं आप इस GM मस्टर्ड की मंजूरी को? कितना कुछ इम्पैक्ट इसका बाजार में, इंडस्ट्री में आता हुआ देखते हैं आप? ये GM मस्टर्ड के बारे में काफी दिनों से रिसर्च चल रहा जी। कि पहले ये बताया गया कि जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अब कुछ डॉक्टरों ने ये रिसर्च करके ये बताया है, जो मंजूरी दी है। जी। और GM सीड और
हिंदुस्तान में जो तेल खाया जाता है वो पंजेंट ऑयल होते हैं, जिसमें पंजेंसी होती है या आप ये कहो खुशबू होती है। आमतौर पे आदमी इसका आदी है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। और जीएम सीड का बारे में विदेश से इसका तेल, जिसको कनोरा बोलते हैं, रेपसीड ऑयल बोलते हैं, ये विदेश से आता रहा है और अपने हमारे यहाँ की सरसों के तेल से करीब 15-20 रुपए किलो नीचा बिकता रहा है। लेकिन अभी जो इन्होंने मंजूरी दी है, हमारे हिसाब से ये सीड इनको हिंदुस्तान में डेवलप करना चाहिए, विदेश से सीड नहीं मंगाना चाहिए। और जैसा हिंदुस्तानी सीड में पंजेंसी है, खुशबू है, वो ही सीड डेवलप किया जाना चाहिए जो हिंदुस्तान की आदत में है। वरना इस तेल को देश मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि पहले से जो बात है कि ये तेल, अच्छा दूसरा फसाई के अनुसार ये है कि आपको बिल के ऊपर लिखना होगा ये जीएम सीड है, ये जीएम सीड का तेल है। जब ये और हिंदुस्तानी सीड एक अलग है, इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल रह जाएगा। और हिंदुस्तान में जो मिलावटी लोग हैं, जो मिलावट करते हैं, वो इसका बहुत बड़ा फायदा उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने बनाया तो जीएम सीड, जिसका तेल बिकना तो 20 रुपए किलो नीचा है, वो इसी हिंदुस्तानी तेल बताकर उसको बेच देंगे। ये हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए हितकारी नहीं है। और नहीं यही जो सरकार लाई है ये स्वागत योग्य भी नहीं है। हमारा ऐसा मानना है इसकी मंजूरी जीएम सीड की नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने दी है केवल पैदावार बढ़ाने के लिए। इसकी पैदावार करीब दुगनी हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद क्वालिटी वाइज, स्वास्थ्य वाइज हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये हिंदुस्तान की पब्लिक के साथ एक खिलवाड़ होगा। हमारे हिसाब से इस सीड की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। जैसे आपने कहा कि यहाँ से अगर ये आता है तो उत्पादन यहाँ पर डबल हो जाएगा, आप ओवरऑल प्राइसेस पे भी कोई असर आता हुआ देखेंगे? जैसे आपने कहा कि एक डिस्काउंट पे तो जीएम वाला मस्टर्ड यहाँ पर बिकेगा, लेकिन ओवरऑल जो सरसों की भाव अभी जो हम मिलता हुआ देखते हैं, आपको लगता है उसके ओवरऑल यहाँ पर भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ेगा निश्चित, लेकिन जो फसाई के अनुसार उस हर बिल के ऊपर ये लिखना होगा ये जीएम सीड है। जब सीड बेचेंगे तो जब तेल बेचेंगे तो उस पर लिखना होगा ये जीएम सीड का तेल है। ये फसाई का कानून है। उसके अनुसार आम पब्लिक दोनों तेलों में डिफरेंस कैसे कर पाएगी कि जब रिटेलर दुकानदार बेचेगा वो जीएम सीड है या हिंदुस्तानी सीड है। हिंदुस्तानी सीड बहुत बढ़िया है और विदेश से जो कनोला रेपसीड ऑयल आता है वो केवल रिफाइन का काम आता है। रिफाइन ये कैसे पाबंदी लगाई जा सकेगी कि इसके सीड का केवल रिफाइन किया जाए और हिंदुस्तानी सीड जो पैदा हो रहा है उसका तेल खाया जाए? ये डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये विवादग्रस्त विषय रहेगा और न आम पब्लिक के हित में है। हमारे हिसाब से इसके ऊपर इसकी मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। ऑल राइट, तो ऑफ कोर्स फसल डबल हो जाएगी, वो एक बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन क्या क्वालिटी, पंजेंसी और जो एफएसआई के यहाँ पर नियम हैं उसका कितना यहाँ पर पालन होगा, उसको लेकर कुछ चिंताएं भी यहाँ पर ज़रूर हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं इसे और ओवरऑल खाने के तेलों पर आप इसका कितना असर आता हुआ देखते हैं? कि इस बार अगर हम देखें तो सरसों की फसल भारत में बम्पर थी और जीएम क्वालिटी का अगर डेफिनेटली आता है तो एक जो अवेलेबिलिटी है भारत के अंदर वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। नो डाउट कि जो मिलावट है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एडिबल ऑयल है ओवरऑल, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो सभी खाने के तेलों में एक नरमी का रूप देखने को मिला है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई, अगर हम प्राइस वाइज देखें तो कोई बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। जो हम साल के स्टार्टिंग में हम देख रहे थे एक शॉर्टेज वाली बात, वो अब यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिखाई दी है। और इस बार अगर हम सोयाबीन की फसल देखें या सरसों की फसल देखें या फिर अगर हम देखें रिफाइंड और अगर हम क्रूड पाम ऑयल को भी देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिली है। तो प्राइस वाइज तो मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। और जीएम के आने के बाद तो अगेन अवेलेबिलिटी भारत में बढ़ेगी, मिक्सिंग यहाँ बढ़ सकती है, तो आने वाले समय में भावों में नरमी का ही रुख देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई तेजी का कारण यहाँ पर बन सकता है। आने वाले समय में खाने के तेलों में आपको नरमी का रुख देखने को मिल सकता है।
ऑलराइट, तो एज ऑफ नाउ जीएम सरसों को एनवायरमेंटल मंजूरी यहां पर दी गई है। कमर्शियल सक्सेस यहां पर किस तरह की होती है वो ऑफ कोर्स देखना होगा, लेकिन पैदावार बढ़ सकती है, भावों में गिरावट देखने को मिलेगी। और इंडस्ट्री की चिंता तो यहां पर इसको भी है कि मिलावट ना बढ़ जाए और क्या क्वालिटी और पंजेंसी यहां पर रह सकती है। तो जैसे कहा गया, अभी एनवायरमेंटल मंजूरी है, व्यवसाय क्या कमर्शियल खेती यहां पर कितनी पॉसिबल है वो ऑफ कोर्स यहां पर देखना होगा। बाबूलाल जी, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए और वो तमाम खबर पर बात भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को, अपने साथ लेंगे उनके सवाल। नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में जोड़ते हैं और सबसे पहले सूरत से किशन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार किशन, क्या है आपका सवाल? हेलो जी, मुझे कॉपर में राय चाहिए थी। मैं कॉपर में बाइंग पे हूँ 662 पे, तो उसमें आज इंट्राडे के लिए मुझे राय चाहिए। कॉपर में खरीदारी करी है 662 के स्तर पर और 662 के आसपास ही फिलहाल यहाँ पर बाजार कारोबार कर भी रहा है, हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ। क्या राय देंगे यहाँ पर जय, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, यहाँ पे जो कॉपर में नरमी देखने को मिल रहा है, उसका एक प्राइमरी रीजन रुपी में मजबूती भी है। आई थिंक फंडामेंटली यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 652 का और अपने पोजीशन पे मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। ओके, तो खरीदारी की मूड में यहाँ पर बने रहिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाइए। बाजार में उठापटक है। आज का दिन एक्चुअली यहाँ पर ज्यादातर मेटल्स के लिए बेहतरीन रहा। डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट देखने को मिली उसका फायदा हमने अक्रॉस एसेट क्लासेस में आता हुआ देखा। तो इवन एज थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन बाजार मोस्टली सपोर्टेड रहे आज। आगे बढ़ेंगे और श्री गंगानगर राजस्थान से रामदेव जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार रामदेव जी, आपका सवाल क्या है? हेलो जी रामदेव जी। मैम, कॉटन के बारे में पूछ रहा था कि 38,000 को कब तक क्रॉस कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। आपके पास हाजिर में कॉटन पड़ी है? हाँ जी मैम। ओके, तो हाजिर में यहाँ पर कॉटन है और कॉटन में मुनाफा वसूली अच्छी खासी देखने को मिली है। 30 से 33,000 के बीच में फिलहाल यहाँ पर स्तर मिलते हुए नजर आए हैं। लेकिन अनुज, जैसे ये पूछ रहे हैं कि 38,000 के लेवल्स कब तक देखने को मिल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू है कॉटन का? देखिए, अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि 38,000 का लेवल यहाँ देखने को मिलेगा। अगर हम नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो करीबन 30,000 के आसपास चल रहा है और अभी आज इसने 29,400 का लो भी बनाया था। तो फिलहाल अभी जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म के थोड़ा सा डाउन साइड होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों में आवक भी बढ़ी है और अब दिवाली के बाद अगेन जो अराइवल है वो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा डाउन साइड में रहेंगे प्राइस। नीचे हम एक्सपेक्ट करें कि एक बार 27,000 का लेवल यहाँ देखने को मिल सकता है। तो 38,000 फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। अगर ये होल्ड करते हैं 4 से 5 महीने के बीच में तो वहां पर लेवल आ सकते हैं, मगर फिलहाल अभी 1 से 2 महीने दिसंबर तक मुझे लगता नहीं है कि 38,000 का लेवल यहाँ देखने को मिलेगा। जी हाँ, आवक बाजार में आनी शुरू हो गई है और जब तक वो जारी रहेगी भावों में गिरावट है। अनुज, जैसे आपने कहा कि 27,000 नीचे में लो यहाँ पर बना सकता है, 1.5-2% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार अब भी है। लेकिन अगर 35, 36, 38,000 वाले स्तरों का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, कितना लंबा इंतजार होने वाला है ये? देखिए, मुझे लगता है कि वो शायद उन्हें फरवरी या मार्च तक कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम सीजन एंड होगा और फिर नई क्रॉप का सेंटीमेंट भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी जो नई क्रॉप की अराइवल है वो अभी चल रही है, उसकी वजह से भावों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगले साल फिर नई कैसी खरीदारी होती है, चाइना का कैसा रुख रहता है, क्योंकि अभी चाइना की जो खरीदारी वो बिल्कुल यहाँ पे नल देखने को मिली है। तो आगे अगर चाइना की खरीदारी आती है मार्केट में तो आपको फिर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी जो खरीदारी है वो डोमेस्टिक लेवल पर है और साथ में अराइवल भी बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं। ऑल राइट, तो ये तो कॉटन पे राय हुई, नीचे में 27,000 जा सकते हैं और फरवरी तक यहाँ पर एक उछाल बाजार में बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप ले लेते हैं जो कि आगरा से प्रमोद गर्ग जी ने हमें भेजा है। नेचुरल गैस दिसंबर एक वायदा इन्होंने 520 में बेचा है, क्लियरली इन द मनी है यहाँ पर। कैसे देखते हैं आप जय इन करंट लेवल्स पे, और एक नियर टर्म रेंज अब यहाँ पर नेचुरल गैस में क्या बनती हुई दिखती है? देखिए, नेचुरल गैस में यहाँ पे जो डर था कि यूरोपियन जोन में एक क्राइसिस का सिचुएशन बनेगा, अब यहाँ पे सिचुएशन उल्टा है। यूरोप में अभी नेचुरल गैस सरप्लस में चल रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन या बहुत ज़्यादा सप्लाई शॉर्टेज के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। तो नेचुरल गैस प्राइसेस में ऊपरी लेवल पे प्रेशर ज़रूर बना रहेगा। हालांकि आपने अगर 520 में अगर सेल किया है तो मेरे ख्याल से 528, 530 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के अपने पोजीशन पे बने रहना चाहिए। 485 से 490 पे मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।
ओके और क्यों ये और ओवरऑल सर्दियों के महीने में क्या रेंज बन सकती है नेचुरल गैस की? जैसे आपने कहा कि स्टॉक तो यहाँ पर लोगों ने भर ही लिए हैं, यूरोप की कंट्रीज में भी, यूके में भी हमने वो होता हुआ देखा है। क्या फंडामेंटल वॉच करना चाहिए और एक क्या रेंज रह सकती है ओवरऑल विंटर्स के लिए? देखिए मनीषा, क्योंकि जो एक एक्सपेक्टेशन था कि 10-11 डॉलर तक लेवल देखने को मिल जाएगा नेचुरल गैस का, उसके बाद से जो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखा है सप्लाई में, उसके कारण अब नजर नहीं आ रहा है कि 9-10 डॉलर का रेट फिर से आएगा, अनलेस यहाँ पे रशिया की तरफ से बहुत बड़ा कुछ जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस निकल के नहीं आए। अगर रेंज की बात करें तो मुझे लगता है 430 से लेके अराउंड 580 एक ब्रॉड रेंज रह सकता है ड्यूरिंग विंटर्स, अगेन सब्जेक्ट टू सप्लाई डिसरप्शंस या यूएस रशिया यूक्रेन का अगर सिचुएशन और वर्सन होता है तो प्राइसेस अपसाइड में और ऊपर जा सकता है, लेकिन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मुझे लगता है ये 150 रुपए का रेंज रहना चाहिए ड्यूरिंग विंटर्स। ऑलराइट, तो ये नेचुरल गैस पे बात हुई, जहां पर आज की स्ट्रैटेजी नियर टर्म और पूरे विंटर्स में आपको बताया गया है कि कैसे प्राइसेस रह सकते हैं। एक और सोशल मीडिया पे हमारे पास एक सवाल आया है, अरविंद सिंह बरनाला से लिखते हैं, कॉपर का नवंबर का लॉट इन्होंने लिया हुआ है 655 के लेवल्स पे, तो क्या करना चाहिए? जय, इनके लिए क्या राय है? जी मनीषा, जैसा मैंने बताया कि देखिए कॉपर में यहाँ पे व्यू बुलिश है और यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के कारण भी यहाँ पे प्राइसेस में सपोर्ट मिलेगा। हालांकि घरेलू मार्केट में यहाँ पे रुपी बहुत ज्यादा वीक हुआ था, तो रुपी में अप्रिसिएशन के कारण थोड़ा दबाव रह सकता है प्राइसेस में। शॉर्ट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, वेट करें लोअर लेवल्स का। अगर 645 648 अभी मिलता है तो अगर आप शॉर्ट में है तो एग्जिट ले लेना चाहिए और उस लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ऑलराइट, तो खरीदारी करके काम करें। और आज तो हम जो आपके बाइंग लेवल्स हैं उनसे तो क्लियरली काफ़ी ऊपर बाजार यहाँ पर है, आप इन द मनी तो यहाँ पर है ही। एक और जो हमारे पास सोशल मीडिया पे ही सवाल आया है, गणेश कुमार चूरू राजस्थान से लिखते हैं, चांदी के 3 लॉट खरीद के इन्होंने रखे हुए हैं काफ़ी समय से 59,368 के लेवल्स पे, जानना चाहते हैं कि आगे के लिए क्या सलाह है? जय। देखिए चांदी में ओवरऑल फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, चाहे वो आप यहाँ पे बुलियन का अगर व्यू ले लें उस हिसाब से भी पॉजिटिव है, और जहाँ पे इंटरनेशनल में मार्केट्स में यहाँ पे जो एक थोड़ा सा अगर स्टेबिलिटी दिखता है, इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के आता है, वो भी बहुत बुलिश रहेगा। क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जिसका बेनिफिशियरी भी चांदी रह सकता है। और आजकल आप देखें तो बहुत सारे फंड्स हैं, उन्होंने सिल्वर ईटीएफ लॉन्च किया है। इनफैक्ट इंडिया में भी 2 म्यूचुअल फंड्स ने सिल्वर ईटीएफ लॉन्च किया है। तो ये तमाम इंडिकेशंस आप देखें तो ये लगता है कि सिल्वर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो हर डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। आपने जिस रेट पे लिया है, अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है आई थिंक, तो 54,000 तक आपको घबराना नहीं चाहिए, पोजीशन पे बने रहें। मुझे लगता है फ्यूचर बहुत ब्राइट है सिल्वर का फ्रॉम 6 मंथ्स पर्सपेक्टिव। आई थिंक हायर साइड में अराउंड 75-80,000 भी अगर देखने को मिल जाए तो बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी। तो होल्ड ऑन टू योर पोजीशंस, प्रोवाइडेड आप ओवर एक्सपोज नहीं है और आपका पोजीशन लिमिट में है, तो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से अपने पोजीशन पे बने रहें। ऑलराइट, तो वो ऑफ कोर्स चांदी में यहाँ पर राय है 1/4% की गिरावट फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, लेकिन खरीदारी की राय बरकरार है और आने वाले 6 से 12 महीने यहाँ पर चांदी के लिए काफ़ी बेहतर रह सकते हैं। आपको बता भी दें कि अब तक भारत ने चांदी का इंपोर्ट 8,000 टन जैसा कर लिया है और मेटल फोकस जैसी कंपनीज मानती हैं कि 10,000 टन भी यहाँ पर इस साल चांदी का इंपोर्ट पॉसिबल है रादर, क्योंकि अभी भी नवंबर और दिसंबर के 2 महीने बाकी हैं, तो 800-900 टन चांदी और यहाँ पर आ सकती है। तो क्लियरली फिजिकल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। जब हम सवाल की वेट करते हैं तब तक यहाँ पर एग्रो कमोडिटीज पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि तेजी यहाँ पर गुआर के पैक में और मसालों में लगातार बनती हुई नजर आई है। अनुज, ये 2 ऐसे एरियाज हैं जहां पर भी खरीदारी करने की राय है, लेकिन क्या टारगेट्स आप पहले गुआर सीड गुआर गम में देखते हैं और फिर मसालों पे क्या राय है? देखिए ग्वार सीड ग्वार गम में हमें लगता है कि ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है, प्राइस ओवरसोल्ड जोन में है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो ग्वार के अंदर हमें लगता है कि ऊपर में 4,800 से लेकर 4,900 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। वहीं ग्वार गम हमें लगता है कि अगेन 9,400 से लेकर 9,500 तक के लेवल दिखा सकता है, तो शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक जो है ग्वार सीड ग्वार गम में रहेगा। जिस तरीके से क्रूड के प्राइस ऊपर आए हैं तो उससे भी थोड़ा सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सकता है, और हमें लगता है कि यहाँ पे फ्रेश डिमांड जो है वो मार्केट में देखी जा सकती है और उससे काफी हद तक सपोर्ट प्राइसेस को मिल सकता है।
और साथ ही मसालों में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई लोगों का तो मानना है कि ये साल शायद मसालों को ही बिलोंग कर सकता है। अच्छी खासी बढ़त ऑलरेडी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, लेकिन यहाँ पर आपकी टॉप पे क्या रहेगी और क्या फंडामेंटल्स वॉच कर रहे हैं आप? देखिए, मसालों में मुझे टर्मरिक थोड़ा सा अंडर वैल्यूड लग रहा है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड डेफिनेटली टर्मरिक में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो मेरा टॉपिक मसालों में टर्मरिक रहेगा, जहाँ पर हमें लगता है कि अगेन हम प्राइस 7,800 से लेकर 8,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट डिमांड से काफ़ी हद तक प्राइस को सपोर्ट मिलेगा और हमें लगता है कि भाव आगे ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। फिजिकल मंडियों की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी मंडियां फिलहाल बंद हैं, जिससे हम प्राइस में ऊपर की तरफ आते हुए देख रहे हैं और आगे भी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो विंटर सीजन की डिमांड मार्केट को सपोर्ट करेगी, जिससे हमें लगता है कि भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो फिलहाल मसालों में टर्मरिक मेरी टॉपिक रहेगी, जिसमें हम जल्दी ही 8,000 तक के लेवल देख सकते हैं। ओके, तो वो बाइंग कॉल्स यहाँ पर आती हुई गुआर और हल्दी में भी, जहाँ पर हल्दी में स्पेशली काफी बुलिशनेस नजर आती है। 7,500 के स्तर फिलहाल यहाँ पर है, लेकिन 5,000 तक के भी लेवल्स आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया जय, अनुज, हमारे साथ समय निकालने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।